विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में पहले हमने देखा शुरू से पंचम स्कंद में प्रारंभ से हमने देखा पहले प्रियव्रत जी का चरित्र और प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए राजा नाभि और नाभि से हुए ऋषभ देव जी और ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी। 100 पुत्रों में 9 पुत्र थे, 9 कोटि के पुत्र है, 9 पुत्र राजा है तो 9 और 9 18 और एक भरत जी है तो 18 और 1 19 और बाकी के बचे हुए 81 पुत्र जो है वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। और भरत जी का चरित्र है, भगवान महाराज भरत जी बड़े भगवत भक्त थे, भगवान के भक्त थे और ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी की रक्षा के लिए भरत जी को नियुक्त किया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थिर रह के विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। भरत जी का विवाह पंचजनी के साथ हुआ था। उनसे उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए थे और एक अन्य विवाह हुआ था, उससे भरत जी और एक कन्या प्राप्त हुई थी। पहले जो भारत का नाम था वो अजनाब वर्ष था और भरत जी के नाम से फिर भारत का नाम भारतवर्ष बना। तो महाराज भरत थे, बहु यज्ञ थे, बहुत सारी विद्याओं को जानते थे। अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का उन्होंने पिता की तरह ध्यान रखा, खूब उनका लालन पोषण किया, वात्सल्य भाव से किया और खूब यज्ञ किए, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किए, भगवान का अर्चन किया भरत जी ने और यज्ञ कर्म से होने वाला पुण्य भी भगवान को ही समर्पित किया उन्होंने। और मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान की भी खूब उपासना की। वो मानते थे कि सूर्य भगवान विराट पुरुष के नेत्र है, इस भाव से खूब उपासना की। इससे क्या हुआ कि अंतःकरण उनका शुद्ध हो गया, भगवत भक्ति से, निष्ठा पूर्वक कर्म करने से और सूर्य भगवान की उपासना से इस तरह कर्म करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब भरत जी को भगवान की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई और 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने राज्य का भोग किया। फिर राज्य भोग का जो प्रारंभ था वो क्षीण हो गया। उसके क्षीण होने पे उन्होंने अपने पुत्रों में जो संपत्ति थी, राज्य था, वो बांट के और पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। अपने राजमहल को त्याग कर पुलह आश्रम, जो आज के समय में नेपाल में है मुक्तिनाथ, वो मुक्तिनाथ को पुलह आश्रम बोलते हैं, तो वहां पे मुक्तिनाथ में चले गए।
फिर वहां पे चक्र नदी है, गंडकी नदी जिसको बोलते हैं, उस गंडकी नदी के तट पे, जहाँ पे शालिग्राम जी वहीं से आते हैं, जितने भी शालिग्राम जी होते हैं, गंडकी नदी के ऊपर एक कुंड है, दामोदर कुंड। तो उस कुंड के अंदर पत्थर जो है वो घूमते रहते हैं, चक्रीय चक्र की तरह घूमते रहते हैं। उससे उन पत्थरों के अंदर शालिग्राम जी के जो पत्थर होते हैं उनके अंदर चक्र बन जाता है। तो शालिग्राम जी का ये निशान है कि अगर उनको तोड़ा जाए तो अंदर चक्र बना हुआ रहता है उनके। और उससे शालिग्राम जी का जहाँ पे स्थान है, वहां वो पवित्र ऋषियों का आश्रम है, पुलह आश्रम। रावण के दादाजी भी वही रहते थे, पुलस्त ऋषि भी। तो वहां पे एकांत स्थान पे अकेले रहने लग गए, भगवान की आराधना करते थे, विषय विलास से एकदम निवृत्त हो गए, शांत हो गए, परम आनंद को प्राप्त हुए। नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करना, प्रेम से प्रेम से उनका हृदय जो है वो द्रवीभूत होकर शांत हो गया, और आनंद के कारण शरीर में प्रबल रोमांच होता था, नेत्रों में आंसू आ जाते थे, उनकी दृष्टि रुक जाती थी। फिर भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, उससे उनका हृदय जो था वो परम आनंद से सराबोर हो गया, और बुद्धि भी उस सरोवर में, आनंद के सरोवर में डूबने के कारण भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहता कि भगवान की पूजा करनी है, ये भी स्मरण नहीं रहता, भक्ति भाव के आनंद में डूबे हुए रहते थे भरत जी। त्रिकाल स्नान करते थे, जिसके कारण बार बार भीगने से उनके बाल जो है जटा के रूप में हो गए। और फिर सूर्य उपासना करते थे, जब सूर्य उदय होता था तो भगवान नारायण की आराधना करते थे सूर्य भगवान को देख के, और कहते थे कि सूर्य का जो कर्मफलदायक तेज प्रकृति पर है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, और उसी में प्रविष्ट होके चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप्त जो जीव है उनकी सूर्य भगवान रक्षा करते हैं, और हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। सूर्य भगवान जो है बुद्धि प्रवर्तक देवता है। जब गायत्री उपासना की जाती है तो भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उन्हीं की उपासना की जाती है। तो भगवान सूर्य की उपासना से बुद्धि जो है शुद्ध होती है। फिर गंडकी में भरत जी गंडकी नदी में नित्य नैमित्तिक कर्म करके, शौचादि अन्य करके स्नान कर रहे थे, प्रणव का जाप कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहां पानी पीने के लिए आई। जैसे ही हिरनी गर्भवती थी, जैसे ही पानी पी रही थी, पीछे से एक शेर ने दहाड़ा, तो हिरनी अत्यधिक भयभीत हो गई। वैसे ही डरपोक स्वभाव की होती है हिरनी, और भय के कारण वो पानी तो पीना छोड़ दिया और उसने छलांग लगा दी। जैसे ही नदी के ऊपर छलांग लगाई, हिरनी के गर्भ में जो बच्चा था वो निकल के बाहर आ गया। हिरनी थोड़ी दूर जाके गुफा में गई, और वहां भय के कारण और प्रसव पूर्व प्रसव होने से, भय से, उसकी हृदय गति तेज होने से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो हिरनी के गर्भ से जो शिशु निकला वो गंडकी नदी में प्रवाहित हो रहा था, ये दृश्य भरत जी देख रहे थे, और भरत जी को बड़ी दया आई उस हिरनी के पुत्र पे, और उन्होंने जाके उसको, हिरनी के पुत्र को लेके अपने आश्रम में आ गए।
वस्त्रहीन बच्चा, उसको देख के उनको बड़ा दया आई, भरत जी को ममता उनकी धीरे धीरे उस बच्चे के प्रति बढ़ती गई। वो उसको खाने पीने का प्रबंध करते, जंगली जानवर से बचाते, उसको लाड़ लड़ाते, पुचकारते और फिर उसकी चिंता करते, उसकी चिंता में डूबे रहते। वो यम नियम, भगवान का भगवत पूजा आदि सब उनके धीरे धीरे छूटने लग गए और अंत में सब छूट गए उनके उस हिरणी के बच्चे के कारण। भगवान की पूजा आराधना, नियम साधन सब छूट गए उनके। उन्हें ऐसा विचार हुआ कि ये बच्चा जो है मेरी शरण में आया है, काल चक्र से इसकी माता नहीं रही, अब ये अनाथ बच्चा है, मेरी शरण में है और मैं इसका माता पिता सब कुछ मैं ही हूँ। इसे मेरे सिवा और किसी चीज का पता नहीं है, इसका वास भी बहुत है, ये मेरे को बहुत चाहता भी है, इसलिए इसकी उपेक्षा अगर इसको मैं निकाल दूं, इसकी उपेक्षा कर दूं, तो ये मेरे को दोष लगेगा। अच्छी तरह से लालन पोषण प्यार दुलार करना चाहिए, ये परोपकार का कार्य है, ये विचार करके। और बच्चे में अत्यधिक आसक्ति हो गई, उनका चित्त जो है बच्चे के स्नेह पास में बंधा रहता था। अब जब भी वो कोई कार्य करते, जंगल से पुष्प लाते थे, समिधा लाते थे, पत्र फूल लाते थे, तो उनको लगता था कि मैं जाऊंगा और ये भेड़िया आके कुत्ता आके खा जाएगा इसको, तो वो साथ लेके जाते थे। फिर वहां पे जैसे कोई कोमल घास दिखती, बैठ जाते हैं, उसे घास चराते हैं और वो घास चरता रहता है, ये बैठे बैठे उसका निहारते रहते हैं। फिर अपने कंधे पे बिठा के उसको गोद में लेके, कंधे पे बिठा के उसको लेके आते हैं। इस सब चीजों से उन्हें बड़ा सुख मिलता भरत जी को, और हमेशा उसकी मंगल कामना भगवान से करते कि इसका सर्वत्र कल्याण हो, ऐसी हमेशा मनोकामना करते रहते थे। फिर कभी वो इधर उधर हो जाता तो शोक मग्न हो जाते हैं, उसके लिए शोक करते हैं कि कहीं कोई भेड़िया उसको खा तो नहीं गया, अभी तक वो लौट के नहीं आया, इस तरह से उसकी चिंता करते रहते थे। तरह तरह से उसके लिए मनोरथ पालते थे, इसके लिए मैं क्या करूं, इस तरह के मनोरथ से व्याकुल रहते थे कि अब तो इसके लिए क्या क्या प्रबंध करने चाहिए, ये सारे के सारे मनोरथ करते रहते थे। अपने इस आसक्ति के कारण, उस मृग पुत्र के आसक्ति के कारण, हिरणी के पुत्र में आसक्ति के कारण, अपने योगानुष्ठान, अपने भगवत आराधना रूपी कर्म से च्युत हो गए भरत जी। अब मोक्ष मार्ग में साक्षात विग्रह रूप समझ के अपने ही हृदय से उत्पन्न जो पुत्र आदि को त्याग के आए थे, भरत जी जिन्होंने अपने राज्य को त्यागा, अपने पुत्र को त्यागा, उस समय उनका भाव था कि ये सारे मेरे पुत्र जो है भगवत प्राप्ति में बाधा है, और लेकिन अब कोई हिरणी के पुत्र में आसक्ति कर बैठे। तो इस तरह से योग साधना से भ्रष्ट हो गए भरत जी, और उसी के लाड प्यार में अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। फिर काल जो है वो सिर पे चला आया, और उस समय आया जिस समय भरत जी हिरणी शावक के लिए शोकातुर थे। वो कहीं चला गया तो उसके लिए शोक करते कि वापिस आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या हुआ, कैसे रहेगा, कोई उसको खा तो नहीं गया होगा, इस तरह से शोक करते। उसी समय उनका
काल आ गया भरत जी का। तो अंत समय में उनका चिंतन हिरणी के बच्चे में था, उसके उनकी आसक्ति उस हिरणी के बच्चे में थी, इसके कारण उन्हें अगला जो शरीर है वो मृग शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन योग साधना पूरी थी, उन्हें मृग शरीर था, उसमें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता था। उन्हें पता था, उनका जो ज्ञान था पूर्व जन्म का वो नष्ट नहीं हुआ, और उन्हें पता था कि एक छोटी सी भूल के कारण कैसे मैंने अपनी योग निष्ठा को नष्ट किया। इसलिए अब वो अपने मार्ग से पतित हो गया था, ये उनको पता था। इसलिए अब वो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते थे और अपनी माता से दूर पवित्र वन में एकांत में चले गए। हालांकि हिरण का शरीर था, लेकिन फिर ज्ञान था, इसलिए एकांत स्थान में जाके श्रवण मनन संकीर्तन करते, आराधना करते भगवान की स्थिर भाव से पूर्णतया भगवान में उन्होंने मन को लगा लिया। फिर वैराग्य भावना जागृत हुई और कालंजर पर्वत से वो वापिस वहीं पे आ गए। जो पुलह आश्रम है, जो पुलस्त्य और पुलह ऋषि का आश्रम है, शालिग्राम क्षेत्र, शालिग्राम तीर्थ, वहीं पे आ गए। और वहां पे आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगता कि मेरी किसी में आसक्ति ना हो, और अकेले रह के सूखे पत्ते घास झाड़ियां इनसे निर्वाह करते और प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते। वो ये देखते कि कब इस मृग शरीर से मेरा प्रारब्ध पूरा हो और मैं परमात्मा से मिलूं। इस तरह अंत में उन्होंने अपना शरीर, आधा शरीर गंडकी नदी में रखा और अपने प्राणों का त्याग कर। तो कई जीव, कई जैसे पशु पक्षी भी, उनको भी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। जैसे भरत जी जो हिरण के रूप में अगले जन्म में थे, उनको ज्ञान था। और फिर 2 जन्म, एक राजा के रूप में था, दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब तीसरा और अंतिम जन्म उनका है ब्राह्मण के रूप में। ये कहा जाता है कि जो चरम देह होती है, जो अंतिम जन्म होता है, वो ब्राह्मण का होता है। या ये कहे कि ब्राह्मण के बाद में और इससे उच्च कोई जन्म नहीं होता, इसलिए इसके बाद में फिर मुक्ति है। अगर ब्राह्मण ने जन्म लेके और ब्राह्मणों धर्म का पालन किया है, तो अगर ब्राह्मणों का जो धर्म है, जो के ग्रंथों का अध्ययन, भगवान में मन लगाना, समदम नियम का पालन करना, मन को संयमित रखना, इन सब चीजों का पालन किया तो इसके बाद में फिर मुक्ति ही प्राप्त होगी। तो ब्राह्मण देह को अंतिम देह मानी जाती है, चरम देह मानी जाती है। मतलब इसके बाद में फिर इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो भरत जी को भी अंतिम जो शरीर मिला वो ब्राह्मण का मिला। फिर आंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान और आनंद, इन सब गुणों से संपन्न जो ब्राह्मण देवता थे, उनकी बड़ी स्त्री से उन्हें, वो बड़ी स्त्री जो वो थी वो भी समशील थी, समान विद्या शील आचार रूप उदारता में
ब्राह्मण देवता थे और उनसे उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए तथा एक और पत्नी थी, छोटी पत्नी, उससे एक पुत्र और एक कन्या हुए। तो जो पुत्र थे वो भरत जी के रूप में जन्म लिया। अब अंतिम देह मृत शरीर का परित्याग करने के बाद में अंतिम जो देह है वो ब्राह्मण के या पुत्र यहाँ पे हुआ। और लेकिन उनको ज्ञान के कारण पूर्व जन्म का सारा स्मरण रहता था कि कैसे मैं पूर्व जन्म में राजा था, फिर सब कुछ त्याग के जंगल में चला गया भगवान का भजन करने के लिए। वहां एक मृत पुत्र में मेरी आसक्ति हो गई और उसके कारण मेरे को एक जन्म मृग का लेना पड़ा और अब मैं अंतिम जन्म में ब्राह्मण के रूप में आया हूँ। तो जन्म से ही बड़े सतर्क रहते थे। उनको भय रहता था कि कोई आसक्ति फिर उपस्थित ना हो जाए मेरे इस जीवन में, मैं से किसी में आसक्त नहीं हो जाऊं, इसलिए बड़े सावधान रहते थे। और अपने स्वजनों से भी डर लगता था, ये मेरे लोग मेरे स्वजन हैं, उनसे भी डरते रहते थे, इनसे भी मेरे ज्यादा आसक्ति ना हो, प्रेम ना हो जाता इससे। और हर समय भगवान का स्मरण, भजन, गुण कीर्तन, और क्योंकि यही सब चीजें जो है भगवान का स्मरण कीर्तन, यही सब प्राकृतिक कर्मों को काटता है। इसलिए हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते थे। दूसरे लोग ये समझते थे कि ये पागल है, मूर्ख है, अंधा है, बहरा है, ये कुछ करता नहीं है, ये सारी चीजें दूसरे लोग समझते थे, लेकिन वो भक्ति में लीन थे। पिता का तो स्नेह रहता ही है पुत्र में। तो ब्राह्मण देवता ने खूब कोशिश की कि भरत जी भी अध्ययन करें। उनका उपनयन संस्कार करवाया गया और अपने पुत्र को पिता ने शिक्षा दी। सोच, आचमन आदि के आवश्यक जो कर्म है उसकी शिक्षा दी, लेकिन भरत जी कुछ नहीं सीखते थे। पिताजी सिखाते थे, लेकिन भरत जी उपदेश के विरुद्ध ही आचरण करते थे। जैसा पिताजी, ऐसा नहीं कि भरत जी को आता नहीं था, भरत जी को सब आता था, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के आचरण नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक बार जैसा पिताजी सिखा रहे हैं वैसा सीख लूंगा तो फिर संसार में लग जाऊंगा, इसलिए वो शांत रहते थे। पिताजी चाहते थे कि वो वेद अध्ययन करें, किंतु ये थे, ये साल भर में भी गायत्री भी उन्होंने याद नहीं की। भरत जी जो 4 महीनों तक पढ़ते रहने पर भी उन्होंने कभी भी गायत्री भी अच्छी तरह से याद नहीं की। ऐसा होने पर भी पिता को तो पुत्र से अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी उन्हें लगा कि पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसे सोच, वेद अध्ययन, व्रत, नियम आदि, गुरु और अग्नि की सेवा आदि, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि नियमों की शिक्षा देते रहे। किंतु उनका ये मनोरथ कि पुत्र को शिक्षित कर दूं, ये कभी पूरा नहीं हुआ। तो भगवत भजन रूप मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर धंधों में व्यस्त थे और काल भगवान तो किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए काल भगवान ने उनका अंत कर दिया। उनके पिता की मृत्यु के बाद में उनकी
पिता की मृत्यु के बाद में उनकी माता जी थी वो सती हो गई, और अब भरत जी जो 9 भाई थे उनके उनके पास रहते थे। तो ये भरत जी के जो 9 भाई थे वो कर्मकांडी थे सब, और ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वत्र अनभिज्ञ थे। भगवान की भक्ति ब्रह्म ज्ञान ये नहीं, केवल कर्मकांड करते थे भरत जी के भाई। इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव ज्ञात नहीं था। भरत जी की क्या स्थिति है, भरत जी किसने भगवत भक्त है, ये स्थिति उन्हें कर्मकांडियों को ज्ञात नहीं थी। वे उन्हें मूर्ख ही समझते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का आग्रह भी छोड़ दिया, वो कोई करता ही नहीं था उनसे कि पढ़ो लिखो। भरत जी को मान अपमान का कोई भय नहीं था, कोई विचार ही नहीं था, कोई कभी मान करे या कोई अपमान, तो भाई लोग ज्यादातर अपमान ही करते भरत जी का। लेकिन भरत जी को कोई तरह का विचार नहीं आता था। कोई उन्हें पागल समझता, मूर्ख समझता, बहरा समझता, और वैसे उसी के साथ व्यवहार करता। कोई किसी भी काम में उन्हें लगा देता और उनकी इच्छा के अनुसार वो कर भी देते भरत जी। कोई छोटा मोटा काम, कोई झाड़ू निकलवा रहा है, कोई पोछा लगवा रहा है, तो भरत जी भी उनकी इच्छा, स्वयं की तो कोई इच्छा थी नहीं, अगर कोई किसी ने कोई काम कहा तो वो कर भी देते भरत जी। तो कोई मजदूर के रूप में उनको लगा रहा है, कोई बेगार के रूप में उनको लगा रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत उनको अन्न देते उसकी से अपना निर्वाह कर लेते हैं। जरा भी स्वाद नहीं देखते, ये स्वाद है या बेस्वाद है, बस खा लेते हैं, जो भी अन्न मिलता उनको खा लेते हैं। और उनके स्वतः सिद्ध ज्ञानानंद स्वरूप, उनका आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था भरत जी को। तो वो अपने ज्ञान में स्थित रहते थे, ज्ञान का आनंद लेते रहते थे। बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, बाहर के लोग कैसे भी मान अपमान कैसा भी व्यवहार करे, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। शीतोष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों को, सुख दुख आदि उन्हें देहाभिमान नहीं होने के कारण उन्हें स्फुरत ही नहीं होते थे, उनको उसका पता ही नहीं चलता था। सर्दी गर्मी वर्षा आंधी हर समय सांड की तरह नंगे पड़े रहते थे। उन्हें किसी न गर्मी की परवाह, न सर्दी की परवाह, न बरसात की परवाह। उनके सभी अंग जो थे हृष्ट पुष्ट थे, बैठा हुआ शरीर था, पृथ्वी पे पड़े रहते थे, कभी स्नान भी नहीं करते थे, मैल जमा रहता था उनके शरीर पे। यज्ञ पवित्र पहनते थे, वो भी बहुत मैली कुचली रहती थी। और इसलिए लोग भी उनका तिरस्कार करते थे कि ये कैसा ब्राह्मण है, न नाचता है, न तो इसकी जन्म भी कितनी रहती है, तो सब उनका अपमान करते थे। लेकिन वो किसी बात का विचार नहीं करके स्वतंत्र रूप से विचरते थे। तो उनके भाइयों ने देखा कि लोग इनको से मजदूरी करवाते, काम करवाते, तो उन्होंने कहा कि भाई तू दूसरों के यहाँ क्यों काम करता है, अपने खेतों में काम कर लिया कर। खेतों की क्यारियां ठीक करने में उन्हें लगा दिया। तो जैसे काम में कोई लगाता वो लग जाते, खेत की क्यारियां ठीक करने में लग गए। लेकिन उन्हें न तो जानकारी थी, न वो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे खेतों का कार्य, उन्हें खेती आती थी। उनके भाई उनके जो कुछ भी खुरचन आदि जो कुछ भी देते थे, चावल की भूसी वगैरह जो कुछ भी देते थे, उनको वे अमृत समान समझ उनको ग्रहण कर लेते
हुआ था, कुछ याचना भी थी पुत्र की कि मेरे अगर यदि पुत्र होगा तो मैं मनुष्य बलि दूंगा आपके समक्ष। तो उसने जिस व्यक्ति को पशु बलि मनुष्य बलि के रूप में लाए थे, वो फंदा छुटा के भाग गया वो व्यक्ति। उससे ढूंढने के लिए सेवक चारों तरफ दौड़े, रात के अंधेरे में उसका पता नहीं चला। अकस्मात उनकी दृष्टि इस भरत जी पे पड़ी और उन्होंने, भरत जी वीरासन में बैठे हुए थे तो की रखवाली कर रहे थे, और वो रस्सियों से बांध के चंडिका के मंदिर में इनको ले गए। विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया, माला पहनाई गई, स्तुति की गई भद्रकाली की। सारे चोर जो थे, जो डाकू थे, वो रजोगुणी तमोगुणी थे, धन के मत में उन्मत्त थे, हिंसा भी उनका स्वभाव था। और सब कुमार्गी थे। ब्राह्मण का वध तो वैसे आपातकाल में भी निषेध है, मतलब किसी भी काल में ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। और उसके ऊपर भी जो भरत जी थे, वो उनका तो किसी से वैर भी नहीं था, समस्त प्राणियों के सुहृद थे, ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि तो देना तथा अनुचित था। लेकिन ये भयंकर कुकर्म भी बहुत दुष्ट लोग करने को तैयार हो गए। ये सब देख के देवी भद्रकाली को अति क्रोध आया और दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और मूर्ति तोड़कर भद्रकाली वहां प्रकट हुई। और उन्होंने इस तरह का उनका रूप था मानो संसार का संहार कर देगी भद्रकाली। फिर उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए भद्रकाली ने और अपने गणों सहित उन सब का खून जो है भद्रकाली ने पी लिया। तो जो महापुरुषों के प्रति कोई अत्याचार अपराध होता है, तो इस तरह का कोई अपराध देवता लोग भी स्वीकार नहीं करते। जो समस्त प्राणियों में सुहृद हो, सबकी आत्मा हो, वैरहीन हो, तो ऐसे लोगों की भद्रकाली भी रक्षा करती है, शस्त्र से उनकी रक्षा करती है। उन भगवत भक्तों परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। मतलब उनको कोई भी नुकसान हो, भले उनके लिए अपना सिर भी कटना पड़े, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब भद्रकाली ने उन दुष्टों का संहार किया और जड़ भरत जी की रक्षा की। अब जड़ जी रघुगण से मिलेंगे। एक बार सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहे थे इक्षुमती नदी के किनारे। उनकी पालकी पहुंची, कहार लोग पालकी उठाए हुए थे, उनमें से एक कहार भाग गया। तब उन्हें एक कहार की आवश्यकता हुई। कहार की खोज करते करते उन्हें ये ब्राह्मण देवता भरत जी, जड़ भरत जी वो दिखे।
हृष्ट पुष्ट शरीर था, इसलिए वो उन्हें ले आए और उन्हें पकड़ के बलात् उन्हें पकड़ के पालकी में जोड़ दिया। भरत जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप पालकी उठा ली उन्होंने। और अब बड़ी सावधान से पैर रख रहे कि कोई चींटी भी ना मर जाए पैर से। इसे वो धीरे धीरे पैर रखते हैं और जो बाकी के कहार है उनसे उनका तालमेल नहीं बैठा, जिससे रघुगण को बार बार झटके लग रहे, राजा को बार बार झटके लग गए। तो वो बार बार अंदर से पालकी में से चिल्लाता है राजा कि अरे कारो, अच्छी तरह से चलो, पालकी इस प्रकार ऊंची नीची क्यों हो रही है। तो सबने कहा कि भाई हमारा कोई दोस्त नहीं, हम लोग का प्रमाद नहीं है, ये एक नया कहार आया है अभी अभी पालकी में, ये जल्दी नहीं चल पाता, इसके कारण धक्के लग रहे हैं। तो रघुगण ने सोचा कि यदि मैं इसको डाकूंगा नहीं, इस नए कार को डाकूंगा नहीं, तो इसके हिसाब से ऐसा विचार करके उन्होंने क्रोध किया और क्रोध करके व्यंग भरे आवाज में उन्होंने कहा कि तुम लगता है अवश्य ही थक गए होंगे, इसलिए तुम्हारी चाल ऐसी है, या सारा वजन तुम्हारे पे ही आ गया होगा, ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे बाकी के तीन, तो इसलिए तुम ऐसे चल रहे हो, तुम्हारा शरीर भी खट्टा खट्टा नहीं है, मोटे ताजे नहीं हो, इसलिए शायद ऐसा कर रहे हो, और या फिर लगता है तुम्हें बुढ़ापा आ गया। व्यंग कर रहे थे। भरत जी का शरीर तो काफी मोटा ताजा था, हृष्ट पुष्ट था और न जवान थे भरत जी, लेकिन वो इस तरह से व्यंग कर रहा है कि बुढ़ापा आ गया क्या, कुछ खाया नहीं क्या, शरीर पतला दुबला है क्या, इस तरह से राजा रघुगण व्यंग करते, लेकिन भरत जी चुपचाप पालकी उठा के चलते रहते, कोई जवाब रघुगण को नहीं दिया। उसकी बात का बुरा भी नहीं माना, क्योंकि उसकी दृष्टि में, भरत जी की दृष्टि में पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण, इनसे बना हुआ ये शरीर अविद्या का ही कार्य है। तो उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। वे ब्रह्म स्वरूप हो गए थे, इसलिए इन सब चीजों पे उनका ध्यान भी नहीं था। तो पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही, ये सब देख के रघुगण को क्रोध आया और फिर वो कहने लगे अरे क्या हुआ, क्या जीता ही मर गया क्या, तो मेरा निराधार करके मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह से फिर भरत जी को डांटा, लगता तो बहुत प्रमादी हो गया है, राजा को दंड देना चाहिए, मैं अभी इलाज कर देता हूँ, तू तेरा होश सब ठीक में आ जाएगा। इस तरह रघुगण राजा ने, उनको राजा होने का अभिमान था, इसलिए उन्होंने अनाप शनाप बोलते रहे और जड़ भरत जी अभिमान शून्य थे, इसलिए तिरस्कार को चुपचाप सहन करते रहे। फिर जड़ भरत जी ने, जब रघुगण ज्यादा बोल रहा था तो जड़ भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया ये कल
राजा भरत जी का, जड़ भरत जी का और राजा रघुगण का संवाद जो है वो कल देखें। पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री हरि ओम। हरि ओम। दुष्यंत जी कैसे हैं? हेलो दुष्यंत जी, है कि सो गए?